मित्रों, अभी कुछ दिन पहले डिज्नी हॉटस्टार पर विद्या बालन स्टारर बायोपिक फिल्म शकुंतला देवी रिलीज हुई थी, जिसमें एक ऐसी महिला की कहानी को दिखाया गया है जो मैथमेटिक्स के सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देती थी और उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं शकुंतला देवी के बारे में जानेंगे, उनकी कहानी के बारे में जानेंगे और उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। शकुंतला देवी, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, उनका जन्म 4 नवंबर 1929 को भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में हुआ था। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थी, जिस कारण वह औपचारिक शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाई थी। शकुंतला देवी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी एवं मानसिक गणितज्ञ थी। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितज्ञ एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी को संख्यात्मक परिगणना में गजब की फुर्ती और सरलता से हल करने की क्षमता के कारण मानव कंप्यूटर कहा जाता था। इन्होंने अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटरों को गणना में मात दी थी। शकुंतला देवी भारत की एक महान शख्सियत और बहुत ही जिंदा दिल महिला थी। वर्ष 1980 से 90 के दशक में भारत के गांव और शहरों में यदि कोई बच्चा गणित में होशियार हो जाता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह शकुंतला देवी बन रहा है। शकुंतला देवी जब 3 वर्ष की थीं, उस वक्त उनके पिता ने मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया और एक मदारी बन गए जो तनी रस्सियों का खेल दिखाते थे। फिर बाद में एक सर्कस में एक कलाकार के तौर पे काम करने लगे। इनके पिता को शकुंतला देवी का हुनर तब दिखा जब शकुंतला देवी अपने पिता को ताश के खेल में हर बार हरा देती थी। उनके पिता अचंभित थे कि कैसे कोई इतनी कम उम्र में ताश के क्रम को याद रखकर आगे की चाल समझ सकता है। फिर उनके पिता ने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया और इनकी क्षमता को भी पहले स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित किया। अपने पिता के माध्यम से रोड शो करने वाली शकुंतला देवी को अभी भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब वह 15 वर्ष की हुई तो राष्ट्रीय मीडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन्हें पहचान मिलने लगी। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आईं जब बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया और उसका इन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया। इस घटना का सबसे मज़ेदार पक्ष यह था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था वह सही था, जबकि रेडियो प्रस्तोता का जवाब गलत था। इतनी कम उम्र में ही गणित के क्षेत्र में ऐसी अद्भुत क्षमता देखने को उस समय संसार में कहीं भी नहीं मिलती थी। विश्व में अपने गणितीय कौशल को धूम मचाने के बाद अपने देश भारत में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में इन्होंने 18 जून 1980 को गणित के एक कठिन प्रश्न का सही उत्तर कुछ सेकंड में देकर वहां उपस्थित दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनको ज़्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब इन्होंने 2 13 अंकों की संख्याओं का गुणनफल मात्र 28 सेकंड में निकालकर उस समय के संसार के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हरा दिया। उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें समय समय पर परखना चाहता था। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डलास की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर यूनिवैक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला को मानसिक गणना से 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में इन्हें 50 सेकंड लगे, जबकि यूनिवैक नामक कंप्यूटर ने इस काम के लिए 62 सेकंड का समय लिया था। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में प्रख्यात हो गया। शकुंतला देवी ने संसार के 50 से अधिक देशों की यात्राओं की और बहुत से शैक्षिक संस्थानों, थिएटर्स और यहाँ तक कि टेलीविज़न पर भी अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। शकुंतला देवी का विवाह वर्ष 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी परितोष बनर्जी के साथ हुआ।
इनका वैवाहिक संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल सका और किसी कारणवश वर्ष 1989 में ये अपने पति से अलग हो गई। वर्ष 1980 में ये अपनी बेटी अनुपमा बनर्जी के साथ पुनः बैंगलोर लौट आईं। यहाँ वे सेलिब्रिटीज़ और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। बौद्धिक रूप से होशियार होने के साथ ही शकुंतला देवी एक लेखिका भी थी। इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भी हैं, जैसे कि फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, परफेक्ट मर्डर और द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स इत्यादि। तो आइए अब जानते हैं शकुंतला देवी के पुरस्कार और सम्मान के बारे में। पहला, शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय ने वर्ष 1969 में वर्ष की विशेष महिला की उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया। दूसरा, वर्ष 1988 में इन्हें वॉशिंगटन डीसी में रामानुजम मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीसरा, इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। चौथा, मृत्यु से एक माह पूर्व वर्ष 2013 में इन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पांचवा, इनके 83वें जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान स्वरूप इन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। शकुंतला देवी अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में बहुत कमजोर हो गई थी। अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी को बेंगलोर के एक अस्पताल में दाखिल किया गया। लगातार 2 हफ्तों तक वे वहीं भर्ती थी। फिर शकुंतला देवी की लंबी बीमारी के बाद हृदय गति रुक जाने और गुर्दे की समस्या के कारण 21 अप्रैल 2013 को बेंगलोर में 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। अपने हुनर से सबको चौंकाने वाली शकुंतला देवी भले ही आज हमारे साथ नहीं हैं, पर अपने कारनामों से उन्होंने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। तो मित्रों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही ज्ञान की बात के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।